अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल मोहम्मद इमरान ऑफिशियल। स्टूडेंट्स, हम 9th क्लास का मैथ स्टार्ट किया हुआ है और 2.6 एक्सरसाइज को हम सॉल्व कर रहे हैं। आज हम 2.6 का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7। ये क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 2.4 और 2.6 में से लॉन्ग दिया जाता है और अगर 2.6 में से लॉन्ग आए तो 90% चांसेस ये होते हैं कि क्वेश्चन 7 का कोई पार्ट दिया जाता है। तो हम क्वेश्चन 7 को आज सॉल्व करेंगे। स्टार्ट करते हैं। उसका पहला पार्ट, सॉल्व द इक्वेशन फॉर रियल एक्स एंड वाई, यानी इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। फर्स्ट पार्ट इज 2 - 3 योटा इंटू एक्स प्लस वाई योटा इज इक्वल टू 4 प्लस योटा। इसको इन दोनों को मल्टीप्लाई करके भी आप सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको सबसे जो आसान तरीका है उसके साथ बताऊंगा। ये देखें, हमारे पास वैल्यू है x प्लस वाई ओयोटा। इसकी हमने असल में वैल्यू फाइंड करनी है x और y की। x और y की वैल्यू हमने फाइंड करनी है और वो दोनों वैल्यूज इसके अंदर मौजूद हैं। हम x प्लस वाई ओयोटा इज इक्वल टू 4 प्लस ओयोटा, और ये जो x प्लस वाई ओयोटा के साथ वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है उसको हम इधर आके डिवाइड कर देंगे, यानी ये फ्रैक्शन बना लेंगे हम 4 प्लस ओयोटा, और x प्लस वाई ओयोटा के साथ जो वैल्यू मल्टीप्लाई हो रही है 2 - 3 ओयोटा, उसको इधर ला के डिवाइड कर देंगे और हम ये फ्रैक्शन बना लेंगे। अब इसको रैशनलाइज करके बड़ी आसानी के साथ हम एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हम इसको रैशनलाइज करेंगे। रैशनलाइज करने का आपको पता है कि नीचे वाली जो वैल्यू है उसकी साइन चेंज करते हैं और उसको मल्टीप्लाई भी कर देते हैं और डिवाइड भी कर देते हैं। 4 प्लस योटा मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 3 योटा ओवर 2 - 3 योटा, इसकी साइन चेंज की, मल्टीप्लाई भी कर दिया और डिवाइड भी। अब जो ऊपर वाली वैल्यूज़ हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 4 प्लस ओयोटा को 2 प्लस 3 ओयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। नीचे फार्मूला ला जाएगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी इज इक्वल टू ए स्केयर माइनस बी स्केयर। मल्टीप्लाई करने का तरीका, पहले 4 को आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है 2 प्लस 3 ओयोटा के साथ, और फिर प्लस ओयोटा को 2 प्लस 3 ओयोटा के साथ। 4 की मल्टीप्लिकेशन में देखें, 4 2 टाइम 8 प्लस 12 ओयोटा। अब ओयोटा की बारी है, प्लस 2 ओयोटा प्लस 3 ओयोटा का स्केयर ओवर 2 का स्केयर माइनस 3 ओयोटा का स्केयर। दैट विल बी 8 प्लस 12 और 2 14 ओयोटा प्लस 3 इंटू ओयोटा स्केयर की वैल्यू -1 ओवर 4 माइनस 9 ओयोटा का स्केयर। इसका स्केयर लेंगे तो ये 9 ओयोटा का स्केयर आ जाएगा। अब जहाँ पे ओयोटा स्केयर था वहाँ पे हमने -1 लगा दिया। 8 प्लस 14 ओयोटा, ये प्लस और माइनस -3 हो जाएगा, रियल पार्ट अलग कर लिया, प्लस 14 ओयोटा ओवर 4 माइनस 9, यहाँ भी ओयोटा स्केयर की जगह पे -1 लगा दिया। 8 - 3 विल बी 5, 5 माइनस 14 ओयोटा ओवर 4, ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएंगे। आपका आंसर आएगा 5 प्लस 14 ओयोटा ओवर 13। अब आप फ्रैक्शन को अलग करें, 5 ओवर 13 प्लस 14 ओवर 13 ओयोटा। अब हम इनको कंपेयर करेंगे रियल और इमेजिनरी पार्ट के साथ। इस साइड पे रियल पार्ट x है और यहाँ 5 ओवर 13 है, तो x की वैल्यू जो है वो आएगी 5 ओवर 13, और उसके बाद अयोटा वालों को कंपेयर करेंगे तो y की वैल्यू आएगी 14 ओवर 13। तो इस तरह आप इसको रैशनलाइज करके सोल्यूशन सेट फाइंड कर सकते हैं, जिसमें x की वैल्यू 5 ओवर 13 आएगी और y की वैल्यू 14 ओवर 13। उसके बाद स्टूडेंट्स इसका सेकंड पार्ट है, ये इसकी स्टेटमेंट है 3 - 2 योटा इंटू एक्स प्लस वाई योटा इज इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 2 वाई योटा प्लस 2 योटा -1। इनको हम पहले मल्टीप्लाई करेंगे। 3 को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई किया, 3x प्लस 3 वाई योटा, फिर -2 योटा को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, -2x योटा -2 वाई योटा का स्केयर, इनको भी मल्टीप्लाई करें, 2x माइनस 2 टाइम 4 वाई अयोटा प्लस 2 अयोटा -1। उसके बाद 3x प्लस 3 वाई अयोटा माइनस 2x अयोटा, जहाँ पे अयोटा स्केयर है वहाँ पे -1 लगा दिया। अब यहाँ रियल पार्ट्स अलग करें, जिसमें अयोटा नहीं है, वो है 2x -1, और अयोटा वाले अलग कर दें, -2 अयोटा -4 वाई अयोटा। यहाँ भी अब आप रियल पार्ट अलग कर दें, 3x माइनस और माइनस, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3x प्लस 2y प्लस ये वाला 3y माइनस 2x, जो अयोटा वाले हैं रियल पार्ट्स हमने अलग कर लिए हैं, और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं अयोटा वाले उनको अलग कर दिया है। इसी तरह राइट हैंड साइड पे भी करना है, 2x -1 प्लस 2 -4y अयोटा इनमें से कॉमन ले लेना है। अब आपने रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को आपस में कंपेयर करना है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो रियल पार्ट्स हैं उनको राइट हैंड साइड के रियल पार्ट्स के इक्वल रखना है। 3x प्लस 2y विल बी इक्वल टू 2x -1। यहाँ से आप इक्वेशन बनाएं, x वाले एक साइड पे करें, 3x माइनस 2x हो जाएगा इधर आके, प्लस 2y इज इक्वल टू -1। 3x माइनस 2x विल बी x प्लस 2y इज इक्वल टू -1, ये आपकी इक्वेशन 1 होगी। और जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं अयोटा वाले,
लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे जो अयोटा वाले पार्ट्स हैं उनको आप कंपेयर करेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे अयोटा का कोएफिशिएंट है 3y माइनस 2x और राइट हैंड साइड पे इसका कोएफिशिएंट है 2 माइनस 4y। तो इनको आपस में बराबर रखेंगे, कंपेयर करेंगे। x वाली वैल्यू इकट्ठी करें, माइनस 2x प्लस 3y, ये 4y इधर आके प्लस 4y हो जाएगा इज इक्वल टू माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू, ये आपकी इक्वेशन नंबर 2 आएगी। ये स्टूडेंट्स आपके पास दो इक्वेशन बनेंगी, x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1 और माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू। अब आपने इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करना है। इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका ये है कि या आप x के कोएफिशिएंट बराबर कर लें या y के। यहाँ हम x के कोएफिशिएंट को बराबर करेंगे क्योंकि वो सिंपल है। सिर्फ इक्वेशन 1 को 2 से मल्टीप्लाई कर दें, मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाई 2, तो दैट विल बी 2x प्लस 4y इज इक्वल टू माइनस 2 एंड ये है माइनस 2x प्लस 7y इज इक्वल टू 2। अब देखें यहाँ इन दोनों क्वेश्चन में x के जो कोएफिशिएंट हैं वो इक्वल हो गए हैं, x के कोएफिशिएंट इक्वल हो गए हैं। अब जो कोएफिशिएंट इक्वल किए हैं ना उनके हमने साइन देखने हैं। दोनों के साथ अगर अपोजिट साइन है, जैसे इसके साथ प्लस है और इसके साथ माइनस है, अगर अपोजिट साइन है तो हम इन दोनों इक्वेशंस को प्लस कर देंगे। प्लस करेंगे तो ये प्लस माइनस वाली कैंसिल हो जाएंगी। 7 प्लस 4 11y इज इक्वल टू 2 माइनस 2 0, तो यहाँ से y की वैल्यू आपके पास 0 आ जाएगी। अब x की वैल्यू फाइंड करने के लिए ये जो y की वैल्यू है ये इक्वेशन 1 में भी पुट कर सकते हैं, इक्वेशन 2 में भी पुट कर सकते हैं, जिसमें मर्जी आप y की वैल्यू पुट कर दें आपके पास x की आ जाएगी। यहाँ हमने इक्वेशन 1 में पुट किया है, इक्वेशन 1 x प्लस 2y इज इक्वल टू माइनस 1, x प्लस 2 y की जगह पे 0 लगाएंगे तो 2 0 टाइम 0 x विल बी माइनस 1। तो सोल्यूशन सेट आपका आएगा माइनस 1 एंड 0। x की वैल्यू पहले लिखी जाती है सोल्यूशन सेट में और y की बाद में। इस तरह आपने पहले इनको मल्टीप्लाई करना है, फिर इक्वेशंस बनानी है, लेफ्ट एंड राइट साइड में रियल और इमेजिनरी पार्ट्स को कंपेयर करके आपने इक्वेशंस बनानी है। फिर आपने इन इक्वेशन के कोएफिशिएंट बराबर करने हैं, x के करने बराबर, उसके बाद इन इक्वेशंस को सॉल्व करके तो x और y की वैल्यू आपने इस तरीके से निकालनी है। उसके बाद इसी क्वेश्चन का थर्ड पार्ट है। ये तीनों जो पार्ट हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने इनकी बहुत अच्छे तरीके से प्रैक्टिस करनी है। अगर इनमें से कोई लॉन्ग आए तो आपका मिस ना हो। ये थर्ड पार्ट की स्टेटमेंट आपके सामने 3 प्लस 4 योटा का 3 प्लस 4 योटा होल स्केयर माइनस 2 इंटू एक्स माइनस वाई योटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई योटा। आपने इसका स्केयर खोलना है, जिस तरह a प्लस बी होल स्केयर वाला फार्मूला ना वो फार्मूला अप्लाई करना है। a का स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर, तो a 3 है, फर्स्ट वैल्यू 3 है, 3 का स्केयर विल बी 9 प्लस 2 इंटू फर्स्ट सेकंड 4 3 टाइम 12 12 2 टाइम 24 योटा प्लस सेकंड का स्केयर फार्मूला अप्लाई कर रहे हैं होल स्केयर खोलने का 9 प्लस 24 योटा प्लस 16 योटा स्केयर। अब इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस 2 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस और माइनस प्लस हो गए 2y योटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई योटा। राइट हैंड साइड में पहले ही x प्लस वाई योटा है, इसमें आपने x और y की वैल्यू फाइंड करनी है, कंपेयर कर लेना है रियल पार्ट्स को और इमेजिनरी पार्ट्स को। लेफ्ट हैंड साइड को आपने सॉल्व करते जाना है। 9 प्लस 24 योटा माइनस 16 कैसे आया, यहाँ हमने अयोटा स्केयर की जगह माइनस 1 लगा दिया, तो ये माइनस 1 और प्लस 16 माइनस 16 हो गए, माइनस 2x प्लस 2 वायोटा और राइट हैंड साइड उस तरह रहेगी x प्लस वायोटा। अब हम इधर से रियल पार्ट्स को अलग करेंगे और इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करेंगे। माइनस 7 कैसे आया, 16 में से 9 माइनस किया, माइनस 16 प्लस 9 विल बी माइनस 7, माइनस 2x ये वाला प्लस 24 योटा प्लस 2 वायोटा इज इक्वल टू एक्स प्लस वायोटा। माइनस 7 माइनस 2x रियल पार्ट है, इसको अलग कर लिया। इन दोनों में से अयोटा कामन ले लें, 24 प्लस 2y इंटू अयोटा कामन ले लिया, ये इमेजिनरी पार्ट है इज इक्वल टू एक्स प्लस वायोटा। अब हमने लेफ्ट हैंड साइड पे जो रियल पार्ट है उसको राइट हैंड साइड के रियल पार्ट से कंपेयर करना है, बराबर रखना है। लेफ्ट हैंड साइड पे जो रियल पार्ट है दैट इज माइनस 7 माइनस 2x और राइट हैंड साइड पे x है, इन दोनों को बराबर रखें। x वाले इकट्ठे कर लें, माइनस 2x, ये x उधर शिफ्ट होगा तो माइनस x हो जाएगा, माइनस 2x माइनस x इज इक्वल टू 7। माइनस 2x और माइनस x दोनों वैल्यूज अगर माइनस की हैं तो वो प्लस हो जाएंगी और अलामत साथ माइनस की लगेगी। माइनस 3x इज इक्वल टू 7 एंड x विल बी माइनस 7 ओवर 3। इस तरह आपने इसको सॉल्व करना है। इसी तरह अब नेक्स्ट क्या करना है, जो इमेजिनरी पार्ट्स हैं उनको इमेजिनरी पार्ट के बराबर रखना है। 24 प्लस 2y दैट विल बी इक्वल टू y, यानी अयोटा वाले के साथ कंपेयर होंगे। 24 प्लस 2y इज इक्वल टू y। अब आप y को इधर ले आए, 2y माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 24, 2y में से y माइनस किया, y इज इक्वल टू माइनस 24। ये आपका सोल्यूशन सेट आ जाएगा माइनस 7 ओवर 3 एंड माइनस 24। तो इस तरह आपने ये जो क्वेश्चन 7 है इसके तीनों पार्ट्स को अच्छे तरीके से इनकी प्रैक्टिस करनी है। ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले इनको मल्टीप्लाई करके फिर आपने रियल इमेजिनरी पार्ट्स को अलग करना है, फिर उनको कंपेयर करके एक्स और वाई की वैल्यू बड़ी आसानी के साथ आप फाइंड करेंगे। तो 2.6 एक्सरसाइज जो है वो आज हमारी खत्म हो गई है।
नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिव्यू देखेंगे, रिव्यू एक्सरसाइज, क्योंकि बाद रिव्यू में से भी, बल्कि यकीनन रिव्यू में से भी क्वेश्चन आते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी रिव्यू एक्सरसाइज 2 उसको डिस्कस करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।